नॉर्थ के दो बड़े राज्यों का जनादेश सामने आ चुका है। रुझानों में नतीजा करीब करीब स्पष्ट है। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी पहली पार्टी बन गई। मोदी के नेतृत्व में इम्पॉसिबल आई इम्पॉसिबल हो गया है। जात के नाम पर वोट पड़े तो भी मोदी जीते, विकास के नाम पर वोट पड़ा तो भी मोदी जीते, किसान के नाम पर वोट पड़ा तो भी लोगों ने बीजेपी को ही चुना। ना जाति का कार्ड हरियाणा में चला, ना अग्निवीर के खिलाफ कोई भ्रम चला, ना राहुल गांधी का कोई असर था और ना ही जो कहा जा रहा था कि जाट एक मुश्त कांग्रेस के साथ खड़ा है, तो ये भी नहीं था। हरियाणा के जनादेश का क्षेत्रवार जातिवार विश्लेषण होगा। विश्लेषण जम्मू कश्मीर का भी होगा, जहां उमर अब्दुल्ला का सीएम बनना तय दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन आज हरियाणा में वाकई में कांग्रेस के हालात बदल दिए, उनके जज्बात बदल दिए। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को सीएम मानकर बैठे हुए थे, वो बहुमत के आंकड़े से दूर रह गए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी भी ये उम्मीद है कि उनकी सरकार बनेगी। इसके पीछे कारण वो ये बता रहे हैं कि ये चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है, धीरे काउंटिंग हो रही है। लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर खुद चेक करिएगा तो वहां पर नतीजा आपको समझ आएगा कि कैसे छोटे दलों ने कांग्रेस पार्टी का वोट काटा है। आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि ये मुकाबला बड़े ही कांटे का मुकाबला था, जो शायद यहां दिल्ली में बैठकर हरियाणा समझ में नहीं आ रहा था। आज हरियाणा का जनादेश ये बता रहा है, हरियाणा में मोदी का जादू चल गया। मुद्दा उनका चला नहीं, मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज लोगों को पता है। वो लोग किसी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात है पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो चीज जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लगाते हैं, ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्वानुमान जो है वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है, और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं, और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हो गई? ये तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब, और ये एक ही बात कहेंगे कि ईवीएम खराब। सर, आपने जो आपसे बात करी थी, 36 बिरादरी उनके साथ है, क्या 36 बिरादरी ने कांग्रेस का साथ नहीं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं लाल से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों को मैं अपना परिवार मान करके चलता रहा हूँ। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उसी प्रकार से और हरियाणा की जनता के साथ एक तालमेल बैठा करके एक बड़े विनम्रता के भाव से जनता के काम हमेशा करते रहे। सर, करनाल में जब वोटिंग के दिन आपने बात करी थी तो आपने दो बातें कही थी। एक तो पूर्वानुमान आपने भी लगाया था कि 45 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, अपने दम पर सरकार बना रही है। और दूसरी बात आपने कही थी, नायब सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या इस बात की आप हमारे हाईकमांड ने, हमारे एचएम साहब ने प्रत्यक्ष घोषणा की हुई है, और उस नाते से फिर भी नया जब इस प्रकार का कोई बात होती है तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में होता है, और मुझे लगता है कि जो विषय है वो इसी प्रकार से चलेगा। खट्टर साहब, एक सवाल है, पौने 10 साल लगभग आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। आज जब चुनाव हुए तो कुमारी शैलजा ने कहा है, जब रिजल्ट आया, कि उनसे आकलन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से गड़बड़ी हुई है। क्या शैलजा और हुड्डा साहब के बीच जो मीडिया में भी चल रहा था कि कुछ ना कुछ तनातनी है, उसका असर भी पड़ा है? आप अपना अनुमान लगा करके उनसे पूछिए क्या बात थी क्या नहीं।
मैंने जो कहना था अपने हिसाब से मैं पहले कहा था, और वही बात पर आज भी हूं मैं कि हमारी पार्टी एकजुट होकर के और अपने पक्की नीतियों के हिसाब से काम करती है। जनता उसका असर लेता है। के काम आपके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए हैं, उस पर मोहर लगी जनता की, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी 10 साल का कार्यकाल है उस साल के ऊपर भी मोहर लगाई है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की जो 11 साल केंद्र में हो गए हैं, उन्होंने जो उनकी नीतियां हैं और केंद्र की जो हमारी उपलब्धियां सब मिला करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, हमारे नेता के काम पर, हमारी नीयत पर सबके ऊपर जनता